Namaste everyone. I am Urvi Pandya, International Yoga teacher. Today we will learn Titipasana. How to do Titipasana, mean firefly push. It is a balancing asana. So first हम जो भी कोई भी आसन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तीन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है. मैं हर एक वीडियो में शेयर करती हूँ. फर्स्ट, जो भी आसन करते हो उसकी टेक्निक सही होनी चाहिए. टेक्निक सही होगी तभी हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे. सेकेंड, ब्रीथ. फोकस ब्रीथ पे रखना है. ब्रीथ पे जितना अच्छा कंट्रोल होगा उतना ही हम आसन में होल्ड कर पाएंगे. थर्ड, इट्स होल्डिंग. होल्ड, जब हम आसन में होल्ड करेंगे तब ही हमें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट. सो होल्डिंग करने के लिए फर्स्ट हमें आसन में जाना कैसे है और आसन में से वापस कैसे आना है वो सीखना है. सेकेंड, आप स्टार्टिंग में सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वॉल सपोर्ट लो, टॉप सपोर्ट लो, या किसी आप योगा टीचर के साथ सीख रहे हो तो उनके सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिए. हमें पहले टेक्निक समझनी है, हमें पोस्चर में जाना और आना कैसे वो समझ में आ जाएगा. उसके बाद हम धीरे धीरे होल्डिंग पे फोकस करेंगे एंड देन स्लोली रेगुलर प्रैक्टिस के साथ ही हमें आसनास के बेनिफिट्स मिलेंगे. तितिपासना बैलेंसिंग आसना है. सो जब भी हम कोई भी एडवांस आसना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, बॉडी पहले तो वार्म होनी चाहिए. सेकंड, जब हम एडवांस आसन की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है और बैलेंसिंग भी ज़रूरी है. तो तीनों चीज़ पे हमें वर्क करना है. बेसिक से बेसिक आसनास की जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो एडवांस आसनास हमारे लिए ईजी हो जाता है. इसीलिए मैं बोलती हूँ रेगुलर बेसिक आसनास की प्रैक्टिस कंपलसरी कीजिए, जिससे एडवांस आसनास आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो नाउ लेट्स लर्न कि कैसे तितिपासनास की प्रैक्टिस करना है. लेट्स स्टार्ट. सो यस, तितिपासन में फायरफ्लाई पोस्चर की जब आप प्रैक्टिस करते हो, मैंने जैसे बोला कि आप ब्लॉक का सपोर्ट या फिर वॉल का सपोर्ट या किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट जैसे मैंने बोला कि बॉडी वार्म होना ज़रूरी है. इसमें जस्ट हम आसन में गए और वापस नहीं आना है. इसमें हमारी स्ट्रेंथ भी जाएगी, हमारा बैलेंसिंग भी होगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होगी. बॉडी वार्म होगा तो आसन हमारे लिए ईजी हो जाएगा. फर्स्ट मैंने जैसे बोला कि आसन में जाना कैसे है और आसन में से वापस कैसे आना है उस पर फोकस करना है. उसके बाद धीरे धीरे आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक टू इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक पहुँच पाओगे. सिंपल, जब हम तितिपासन की प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा बॉडी यूज होता है. बट मेन पार्ट रिस्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव होनी चाहिए. फिर आप रिस्ट की एक्सरसाइज करो, हैंड्स एक्सरसाइज करो, रिस्ट की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी तो बैलेंसिंग आसना ऑटोमेटिक ईजी हो जाएंगे. सेकंड, एंकल एक्सरसाइज हम मोस्टली जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं. बट डू प्रैक्टिस, एंकल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आगे जो भी आसनास आप एडवांस लेवल के कर रहे हो वो आप इजीली कर पाओगे और आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे. पूरा बॉडी यूज होता है जैसे मैंने बोला. लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फर्स्ट, बोथ लेग्स शोल्डर के हिसाब से आप पीछे बॉल का सपोर्ट ले सकते हो. इनहेल एंड एक्सहेल गो फॉरवर्ड. जैसे मैंने बोला कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. मीन आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग जब होगी तभी आप फॉरवर्ड जाओगे और कर पाओगे. बट सिंपल, दोनों लेग्स ब्रॉड, नीज बैंड कर सकते हो और दोनों हैंड्स अंदर की साइड, नीज बैंड, एल्बोज बैंड एंड इनहेल एंड एक्सहेल slowly out. When your breath is normal, you can hold easily. Just inhale and exhale. You can bend your elbows. Your feet 90 or 0.8. Inhale and exhale. Your both knees bend and slowly and come. Again, second. दोनों legs broad. Forward जाइए. Elbows bend कीजिए. Elbows bend करके इस पे just regular practice करो तो forward bending पे focus कीजिए. Inhale and exhale. Then slowly आप walk कर सकते हो, wall का सपोर्ट ले सकते हो, ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हो and try and slowly come. So मैंने जैसे बोला, ब्रीथ पे जितना फोकस होगा, जितना कंट्रोल होगा उतना ही आसन में होल्डिंग होगा. सो प्राणायाम कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज रेगुलर करिए. इनहेल करके एक्सहेल करते करते आसन में